हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं आपका आपके इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्कूल ऑफ परीक्षा। इसका नाम मैंने स्कूल ऑफ परीक्षा क्यों रखा और इसके विषय में जो भी चैनल के विषय में जानकारी है, इसमें किनकी किनकी अध्ययन प्रणाली का हमने ध्यान रखा है, किसको किसको क्या पढ़ाया जाएगा और किस विषय को हम लोग टैकल करेंगे, वो सारी विषय की जानकारी और इस चैनल की जानकारी आपको अगले वीडियो के माध्यम से कराई जाएगी। आज का जो टॉपिक था वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत हम लोग आर्टिकल 19 पे चर्चा करने वाले थे। किसी कारणवश क्लास को थोड़ा पोस्टपोन किया गया था, इस वजह से 2-3 दिनों से लाइव नहीं आ पा रहा था, तो आज मैं लाइव आप लोगों के सामने हूँ। तो जल्दी से जल्दी जुड़े आप लोग, है ना, जुड़े और अपने इस आर्टिकल 19 को की जानकारी को आप जल्दी से जल्दी ले लें। छोटे से ब्रीफ पे पहले मैं चर्चा कर देता हूँ मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार वैसा अधिकार है जो आपको अगर ना मिले तो ना आप अपना सामाजिक विकास कर सकते हैं, ना अपना धार्मिक विकास कर सकते हैं, ना अपना राजनीतिक विकास कर सकते हैं, ना अपना सांस्कृतिक विकास कर सकते हैं, ना अपना आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। यानी आप अपने जीवन के सामाजिक अंगों का विकास नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार की प्रणाली आधुनिक विश्व लोकतंत्र प्रणाली में क्यों विकसित हुई, क्यों इतनी महत्वपूर्ण हुई, इसके विषय में मैंने पहले ही जानकारी दे दिया है। दो क्लास एक्चुअली हो चुका है इस पे, मौलिक अधिकार पे। तो मैं छोटा सा ब्रीफ एक बार और दे रहा हूँ। मौलिक अधिकार जो आपके संविधान में रखा गया है वो रखा गया है भाग 3 में। भाग 3 में आपको पता है कि आपके संविधान में कुल 22 भाग, पहले 8 अनुसूची थी, अब कितनी अनुसूची है, 12 अनुसूची और अनुच्छेद कितने हैं, 395 और 495 नहीं, 495 कभी मत भूलना, 495 अनुच्छेद नहीं है, जैसा कि मैंने कल ही बता दिया था। वो सब क्लॉज है जो संवैधानिक संशोधन होने के बाद जोड़े जा चुके हैं। तो मौलिक अधिकार की चर्चा आपके संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद की बात की जाए तो 12 से 35 के अंतर्गत की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज के इस वीडियो में हम 12 से बात नहीं करेंगे, चूंकि आर्टिकल 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 पे हमने चर्चा कर दिया है। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे, है ना, ताकि आप इस वीडियो का और जो आने वाले वीडियो है उसका फायदा उठा सकें। इसके बाद मौलिक अधिकार आपको पता है कि 6 अधिकार दिए गए हैं आपको, जिसमें सबसे पहला था समता का अधिकार, है ना, समता का अधिकार था ना, या भूल गए, 14 से 18 अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार दिया गया है। इस पे हमने डिटेल से चर्चा कर दिया है। 5 मिनट ब्रीफ में मैं बोल दे रहा हूँ फिर से। अनुच्छेद 12 क्या बोलता है, 12 अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 12वां जो है वो राज्य की परिभाषा देता है कि राज्य में कौन कौन से तत्व शामिल है, कौन कौन सी संस्थाएं शामिल है, क्या हम और हमारी जो संस्था है वो राज्य के अंतर्गत आती है, क्या इस पे जो राज्य और केंद्र सरकार नियम बनाते हैं वो लागू होता है। तो बिल्कुल होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि राज्य की परिभाषा है कि कोई भी ऐसी संस्था, चाहे वो निजी हो या सार्वजनिक हो, जो अपने कार्य करने की शक्ति, कोई भी संस्था जो अपने कार्य करने की शक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से संविधान से प्राप्त करती है, वो क्या है, राज्य है। तो राज्य हमने 12 के अंतर्गत देखा। विधि के बारे में हमने चर्चा करी, अनुच्छेद 13 बोलता है विधि चाहे संवैधानिक हो, सांविधिक हो या कार्यकारी हो, उसका न्यायालय जो है आपका सुप्रीम कोर्ट उस पर रिव्यू कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच कर सकता है कि क्या आपने जो विधि बनाई है वो संविधान के विरुद्ध, संविधान के अनुकूल है या नहीं है। अगर संविधान के प्रतिकूल पाया जाएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसे निरस्त कर देगा। ये भी चर्चा हमने कर रखा है। आर्टिकल 14 क्या बोलता था, क्या बोलता है, कल मैंने बताया ना डिटेल से, और आपने अगर नहीं नोट करा है तो नोट कर लेना सब लोग। 14 बोलता है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। एक्चुअली ध्यान मेरा नजर जा रहा है, जो खिड़की या विंडो है वो सड़क पे देख रहे हैं लोगों को, तो दोनों वहां मेरा ध्यान जा रहा है। आप लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे आवाजों पे। विधियों के समक्ष समता या विधि के समक्ष समता, मैंने बताया था विधि के समक्ष समता क्या है, एक ब्रिटिश अवधारणा है ना, और ब्रिटिश अवधारणा है, यानी कि ये ब्रिटेन की एक सोच है जिसमें यह कहा गया है कि विधि के समक्ष सभी लोग, चाहे मैं हूं,
आप रहे, हमारा समाज रहे, किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, वो सभी क्या होगा, विधि के समक्ष सभी लोग समान होंगे। लेकिन मैंने अपवाद बताया था। अपवाद क्या था? राष्ट्रपति। अपवाद क्या था? आपका राज्य का गवर्नर। अपवाद क्या था? कूटनीतिक प्राप्तकर्ता जो राजदूत होते हैं, वो अपवाद है। ऐसा क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति, राज्यपाल और कूटनीतिक उन्मुक्ति प्राप्त जो राजदूत होते हैं, उन पे ये विधि लागू नहीं होती है। जब राष्ट्रपति अपने पद पर, राष्ट्रपति का पद कितने दिनों के लिए? 5 वर्षों के लिए। जब राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होता है, तब उस पे FIR नहीं करा सकते, तब उसे कोई भी न्यायालय अपने समक्ष खड़ा नहीं कर सकती, या अपने अपने यहाँ नहीं बुला सकती कि आइए आप पे FIR हुआ है, आप मुझे इसके बारे में बताइए। यानी कि जो लॉ है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल जैसे जो व्यक्ति हैं उन पे लागू उस वक्त नहीं होगा जब वो अपने पद पर बने होते हैं। आज डिटेल चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इस पे 3 दिनों का ऑलरेडी क्लास हो चुका है। विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण क्या कहा? एक अमेरिकी अवधारणा है और इसमें कहा जाता है कि विधि चाहे संवैधानिक हो, संवैधानिक हो, कोई भी हो, विधियों को ऐसे लागू किया जाना चाहिए जिससे सभी लोगों का समान संरक्षण हो, यानी सभी के हितों का समान संरक्षण करे। वो था हमारा 14। 15 मैंने बता दिया था, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, जिसमें हमने आरक्षण जैसे मुद्दे को भी सॉल्व किया था। 15 में 4 क्लॉज थे, है ना। 16 भी मैंने चर्चा कर रखा है, 17 भी मैंने चर्चा कर रखा है, 18 जो उपाधियों का अंत है मैंने उस पर भी चर्चा कर रखा। आज का जो मूल टॉपिक है वो है 19 से लेकर के 22, जिसके तहत क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, स्वतंत्रता का अधिकार। आज हम इसी पे पूरा वीडियो मेरा फोकस रहेगा, ठीक है। अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 आपके लिए जानना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके स्वतंत्रता का परिचायक है। ये अनुच्छेद 19 क्या कहता है? स्वतंत्रता का अधिकार। आपके संविधान में आपका जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत रखा गया, 19 से लेकर के 22 तक। लेकिन अभी हम केवल 19 की चर्चा करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग 22 पे आएंगे। सबसे पहले, संविधान में आपको कितने मौलिक अधिकार दिए हैं? तो आपको संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए, जल्दी बताइए। याद है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहले संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिसको हटाया गया वो कौन सा था? संपत्ति का अधिकार, है ना। आपको बता दूं, जो ऑनलाइन वाले होंगे आपके लिए नया वीडियो है और पहला वीडियो है। क्लास में ये सारी बातें मैंने डिटेल कर रखी है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में इसे आगे बढ़ा रहा हूँ। अगर आप नए हैं, आपको इस YouTube चैनल के साथ जुड़ना है, आपको अपनी तैयारी को और रेस करना है और आपको हर चीज को बारीकी से समझना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे क्लिक कर लेंगे, जिससे आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और ताकि आप अपनी तैयारी को क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़े। हमने मौलिक अधिकार पे 3 दिनों का क्लास ऑलरेडी कर रखा है, इस वजह से आज चौथा क्लास है, तो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। अभी देखिए, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। कब हटाया गया था बताइएगा? याद है? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। क्या स्टोरी है इसे मैं बाद में आपको समझाऊंगा, अभी आप फिलहाल समझे। अभी आपका जो अधिकार है मौलिक अधिकार, वो केवल कितना है? 6 मौलिक अधिकार है, और इस आर्टिकल 19 में भी 6 मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है, ठीक है। कहने का मतलब आपका मौलिक अधिकार 6 है, और अनुच्छेद 19 भी 6 तरह की स्वतंत्रता आपको देता है। पहले 7 देता था, फिर 6 ही देता है अभी। जैसे मौलिक अधिकार आपका 7 था, अभी कितना है? 6। उसी प्रकार से अनुच्छेद 19 7 मौलिक अधिकार, 7 प्रकार की स्वतंत्रता आपको देता था, लेकिन अभी केवल 6 प्रकार की स्वतंत्रता आपको देगा, ठीक है। अब कौन से 6 प्रकार की स्वतंत्रता देगा उसे आप देख ले। सबसे पहली स्वतंत्रता जो देता है अनुच्छेद 19, वो कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मैं लिख दे रहा हूं, वाक
एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। एक एक करके इस पे फिर हम व्याख्या करेंगे अपने ज्ञान की सीमा में। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से थोड़ा बहुत तो आपको परिचय मिल ही गया होगा कि बोलने और विचार को प्रकट करने की हमारी जो स्वतंत्रता दिया गया है वो अनुच्छेद 19 के पहले क्लॉज में दिया गया। दूसरा क्लॉज क्या बोलता है? ऑनलाइन वाले, लाइव वाले सब लोग ठीक हैं? हाँ, अनुच्छेद 19 का 2 क्या बोलता है? शांतिपूर्वक व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक कोई बैठक करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का तीसरा क्लॉज क्या देता है? किस प्रकार की स्वतंत्रता का व्याख्या, किस प्रकार की स्वतंत्रता को देता है? देता है संघ, संगम या सहकारी संस्था बनाने का, या सरकारी सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता देता है। अगर राइटिंग क्लियर नहीं आ रही होगी तो आप लोग देखेंगे, ठीक है। पहला अनुच्छेद 19 का पहला क्लॉज क्या बोलता है, समझेंगे जरा गौर से। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का दूसरा क्लॉज क्या बोलता है? शांतिपूर्वक व निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार। अनुच्छेद 19 का 3 क्या बोलता है? संघ या संगम या सहकारी समिति। सहकारी समिति के बारे में डिटेल से बताएंगे, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है आपका जो अमूल इंडस्ट्री है ना, दूध वाला। सहकारी समिति ये बोलता है कि कोई भी कंपनी जब आप खड़ा करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसका कोई एक मालिक नहीं होगा, बल्कि वो एक संस्था के माध्यम से, यानी कि उसमें 3, 4, 5 तरह के ऑनर होंगे, 5 लोगों का, 6 लोगों का, 7 लोगों का समूह होगा जो ऑनरशिप रखेगा, वो सहकारी समितियों में आता है। गांधी जी इसके सबसे प्रबल समर्थक थे, ठीक है। संघ, संगम या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 का 4 क्या कहता है? 19 का 4 कहता है कि आप अपने राज्य में निर्बाध संचरण करने की स्वतंत्रता, यानी कि स्वतंत्र रूप से आप कहीं भी अबाध संचरण कर सकते हैं। राज्य में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, ठीक है, घूमने की स्वतंत्रता। राज्य का मतलब यहाँ ये मत समझिएगा कि आप अगर बिहार के हैं तो बिहार राज्य के अंदर ही, आप अगर यूपी के हैं तो यूपी के अंदर ही, आप अगर महाराष्ट्र के हैं तो महाराष्ट्र के अंदर ही, ऐसा नहीं। राज्य का अर्थ यहाँ बहुत विस्तृत है ना। राज्य का अर्थ यहाँ ये है कि आप देश के अंदर, आप जिस भारत देश में है, आप जिस अपने देश में है, उस देश के अंदर को वही राज्य की संज्ञा दी गई है। राज्य का अर्थ यहाँ आपके देश से है, यानी हमारे प्यारे भारत से है। हम भारत के अंदर कहीं भी स्वतंत्र रूप से अबाध संचरण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, हमें रोकेगा कोई नहीं, कोई कानून हमारे इस अधिकार को नहीं रोकेगा। लेकिन इन सभी पे क्या प्रतिबंध और किन परिस्थितियों में प्रतिबंध लगाया जा सकता है, उसे भी आप देखिएगा। अभी अगर वीडियो छोड़ के चले जाइएगा तो आप अधूरी जानकारी रखिएगा, और दोस्तों के साथ जाकर के जब आप डिस्कस कीजिएगा तो आप मूर्ख बनिएगा। इसलिए अधूरी जानकारी से बेहतर है कि आप वीडियो देखें ही नहीं, अभी ही छोड़ दे और इन सभी बातों को आप भूल जाएं। अगर आपको जानकारी लेनी है तो वीडियो के अंत तक देखिए वीडियो को और बने रहिए। अनुच्छेद 19 का 5वां क्या बोल रहा है? चौथा तो हमने देख लिया, चलो भैया राज्य के अंदर हम स्वतंत्र रूप से गमन करेंगे, गाना सुनेंगे, घूमेंगे, ठीक है, खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 5वां क्या बोल रहा है? ऑनलाइन वाले जवाब दे जल्दी। हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए, राज्य के अंदर, यानी राज्य का मतलब भारत के अंदर कहीं भी घूमने का अधिकार, ठीक है, कहीं भी बस जाने का अधिकार और कहीं भी अस्थायी रूप से बस जाने का अधिकार आपको ये अनुच्छेद 19 का 5वां क्लॉज देता है। यानी जिस प्रकार से संविधान में 6 मौलिक अधिकार अभी आपको दिए गए हैं, उसी प्रकार अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रता आपको देता है, जिसमें से 5 स्वतंत्रता तो यही है। पहली स्वतंत्रता वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी स्वतंत्रता शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, तीसरी स्वतंत्रता संघ, संगम या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता,
चौथा, राज्य के अंदर यानी भारत के अंदर स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता। और पांचवा, राज्य के अंदर घूमने के साथ साथ कहीं पे हम बस सकते हैं, कहीं पे अस्थायी रूप से रह सकते हैं। एक होता है कि 4 दिनों के लिए चले गए, जैसे पटना आप लोग पढ़ने जाते हैं, बिहार शरीफ पढ़ने जाते हैं, महाराष्ट्र पढ़ने जाते हैं, तो वहां क्या होता है, आप 6 महीने, साल, 2 साल के लिए बसते हैं, है ना। लेकिन अस्थायी रूप से भी बस सकते हैं, कब? जब आप वहां घर बना ले, आप वहां कुछ कंपनी खोल दे, आप वहां कुछ व्यापार आरंभ कर दे, या फिर आप वहां जमीन खरीद ले, है ना। तो वो भी अधिकार आपका कौन देता है? अनुच्छेद 19 का 5वां क्लॉज। और लास्ट जो अंतिम है, छठा, वो कहता है वृत्ति या व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता। वृत्ति या व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, कहने का मतलब कि आप कोई भी व्यापार को अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। व्यापार जो आप शुरू करते हैं ना जीवन के लिए, तो ये जीवन से जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है कि आप कैसे जिएगा, खाना कैसे खाइएगा, आपकी कुछ मौलिक जरूरत है ना, मूल जरूरत है ना। तो ये वृत्ति और व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 आपको देता है। आप अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको यह अनुभव हो जाएगा कि अनुच्छेद 19 से 22 में जो स्वतंत्रता का अधिकार हमें दिया गया है वो सही दिया गया है। अनुच्छेद 19 में ही केवल 6 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब हम इस पे एक एक करके चर्चा करेंगे कि ये क्या बोलता है, यह क्या बोलता है, और किस परिस्थिति में हम मतलब हमारी सरकार हम पे रोक लगाती है। अगर आप बोल रहे हैं वृत्ति या व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता हमारा है, तो क्या आप बंदूक बना सकते हैं? क्या आप अभी बिहार में दारू बेच सकते हैं? दारू भी तो व्यापार है, शराब भी तो व्यापार में ही आ जाएगा ना, लाइसेंस सॉरी बंदूक बनाना भी तो व्यापार में ही हो जाएगा, गांजा बेचना भी तो व्यापार में ही हो जाएगा, चरस गांजा। यानी आप वृत्ति या व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता के लिए तो मतलब व्यापार को अपनाने के लिए तो स्वतंत्र हैं, क्रिएट करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इस पे युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जाता है। इसका मतलब यह है कि राज्य सार्वजनिक सुरक्षा के हित में रोक लगा सकती है, इसलिए आप केवल वृत्ति व्यापार के इस स्वतंत्रता के अधिकार को आप खड़ा करके कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। उसके लिए सरकार मानदंड फिक्स करती है कि अगर आपको कोई व्यापार अपनाना है तो आपको उसकी लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि इस पे चर्चा करेंगे एक एक करके डीप से, ठीक है। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 19 का जो एक पहला क्लॉज था जिसमें कहा गया था वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी आपको बोलने और अपने विचार को प्रकट करने का अधिकार है, का स्वतंत्रता आपको मौलिक अधिकार देता है, आपका संविधान आपको देता है। लेकिन इसमें 10 प्रकार की बातें हैं। इस एक क्लॉज में 10 तरह के क्लॉज को जोड़ा जा चुका है, जिसके आधार पे आपको आपकी जानकारी इस विषय में बेहद ही ठोस हो जाएगी। सबसे पहली स्वतंत्रता जो देता है, ठीक है, क्या देता है? यह कहता है कि आप अपने या किसी अन्य के विचारों को, है ना, आप प्रसारित कर सकते हैं, आप उसको किसी के सामने रख सकते हैं। यानी आप अपने स्वयं या किसी अन्य के विचार को प्रसारित करने की क्षमता रखते हैं, प्रसारित करने की स्वतंत्रता रखते हैं। बाहर से कुछ नॉइज आ रही होगी, इसका कारण यह है कि ये जो वीडियो शूटिंग हो रहा है, ये जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ये किसी स्टूडियो में नहीं हो रहा है। ये हम क्लास में आने का निर्णय लिया था कि हम क्लास में चल करके वीडियो को शूट करेंगे। और चूंकि ये क्लास का 2nd फ्लोर है, इस वजह से सामने जो सड़क जाती है विंडो खुला हुआ है, इसीलिए मेरा ध्यान बार बार जा रहा है बाहर। तो इस तरह से बाहर की कुछ आउटसाइडेड नॉइज आपको आएंगी। तो इस वीडियो में केवल आप इतनी तकलीफ करें कि बाहर के इस नॉइज को इग्नोर करें। अगली वीडियो जो होगी वो स्टूडियो के अंदर से होगी, बेहद शांतिपूर्वक तरीके से बनाया जाएगा और सब कुछ परफेक्ट होगा। वीडियो थोड़ी बहुत हिल भी रही होगी, इसका कारण कुछ और है। सबसे पहली बात मैंने बताया कि जो 19 का एक वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हमें देता है, उसके अंतर्गत उसके अंदर 10 प्रकार की स्वतंत्रता का व्याख्या किया गया है। पहला, आप अपने या अपने किसी दोस्त के विचार को सरकार के सामने, समाज के सामने खुली तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं, पहली बात। दूसरा क्या बोलता है, दूसरी बात स्वतंत्रता,
दूसरे प्रकार की, ठीक है लाइव वाले। हाँ देखिए, आपके सवालों का जवाब अभी नहीं दे सकता, कमेंट देखने के बाद में मैं रिप्लाई कर दूंगा। दूसरा दूसरा बोलता है प्रेस की स्वतंत्रता। यहीं से आपके जो मीडिया कर्मी होते हैं उनको स्वतंत्रता दी गई है। यहीं से वो एकदम स्वतंत्र होकर के अपने जानकारी को अपने मुख्य स्रोत के माध्यम से जो उनको जानकारी मिलती है वो आपके सामने रखेंगे, जो निष्पक्ष तरीके से होगा, किसी राजनीतिक या किसी भी संस्था के झुकाव के मतलब झुकाव में नहीं होगा, या फिर किसी संस्था या किसी भी राज्य के अधीन वो नहीं रहेगा। वो उसकी स्वतंत्रता का अधिकार का जो वर्णन है वो मौलिक अधिकार के 19 के क्लॉज 2 में कर दिया गया है। इसी वाक एवं अभिव्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत तीसरा क्लॉज क्या बोलता है? तीसरा क्लॉज बोलता है शांति का अधिकार। चलिए देखो भाई, ये अब इसका इमोजी देखिए, बेचारा फूले ना समा रहा है। शांति का अधिकार है, ठीक है, शांति पर अधिकार नहीं है आपका। अरे आपकी कोई होगी एक्स, उसकी शांति है ना। शांति का अधिकार का मतलब हुआ ये जो पीसफुल वातावरण है, शांति पूर्वक आपको रहने का अधिकार है। आप एक घटना आप याद करेंगे, कौन सी घटना? डीजे वाले भी बैन देखे हैं। सरस्वती पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, होली हो, तरह तरह के जो पर्व त्योहार होते हैं, इसमें आपके जो जिले के प्रशासन अधिकारी होते हैं वो ऐसे क्यों बोलते हैं कि आपको डीजे 9 बजे के अंदर ही बजाना है और इतने डेसिबल ध्वनि के अंतर्गत ही बजाना है ना। बात समझ में आ रही है? डीजे पे रोक इस अधिकार के अंतर्गत आता है। यानी कि आप किसी सोसाइटी के अंदर रहते हैं, अगर वहां सोसाइटी में किसी व्यक्ति को आपके इस आवाज वाली दुनिया से परेशानी है तो आपको उसका सामना करना पड़ेगा, उसका प्रभाव आप पे दिखेगा। इसी शांति के अधिकार के अंतर्गत डीजे पे या उस तरह के लाउडेड आवाज जो रात में होती है उस पर रोक लगाया गया है, ताकि सोसाइटी शांति का अधिकार को ग्रहण कर सके। बात समझ में आ रही है? 3 प्रकार की स्वतंत्रता इसके अंतर्गत रखी गई है। आप अपने या अपने दोस्तों के विचारों को या अपने किसी भी रिलेटिव के विचार को प्रसारित करने का अधिकार रखते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता इसी के अंतर्गत दी गई है। शांति का अधिकार दिया गया है, ठीक है। और आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अगर समझते हैं कि सरकार का हक है तो नहीं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अपने विचार को प्रसारित करने का भी अधिकार रखते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आपको लगे कि केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे सरकार का अधिकार है। बिल्कुल नहीं, ये आपके अधिकार के अंतर्गत आता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आप अपने किसी भी बात को रखने का अधिकार रखते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। पांचवा क्लॉज क्या बोलता है? पांचवा क्लॉज क्या बोलता है? पांचवा क्लॉज लाइव वाले कोई कमेंट? चलिए, पांचवा क्लॉज क्या बोलता है? सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार है आपको। यानी सरकार ने कोई स्कीम निकाली है, कोई योजना सरकार ने निकाली है, उसकी जानकारी का अधिकार है आपको। इसीलिए सरकार क्या करती है? तरह तरह के कैंपेन चलाती है, तरह तरह के मीडिया पे, तरह तरह के न्यूज़पेपर पे आपको वो दिखेगा जो भी आपके लिए योजना आई है। तो सरकारी गतिविधियों की जानकारी भी आपका ही एक वो अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। ओके, हाँ ठीक है। फोन टैपिंग के अधिकार, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। मन में आपका सवाल आता होगा जब आप नए नए लव वाले क्षेत्र में जाते होंगे, है ना, तो जब आप बात करते होंगे तो आपको लगता होगा कि पता नहीं हमारा फोन टैपिंग हो रहा है क्या, कोई सुन ना ले, है ना। तो मैं आपको बता दूं, फोन टैपिंग के विरुद्ध आपका अधिकार है। अगर कोई फोन टैप कर लेता है, आपका विरुद्ध अधिकार है ना। यानी आपके पर्सनल बातों को कोई सुनता है तो आप उस पर FIR दर्ज करवा सकते हैं। फोन टैपिंग के विरुद्ध आपका अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत दिया गया है, और मौलिक अधिकार वाद योग है ना, वाद योग है। यानी आप इसे सुप्रीम कोर्ट में जाके सीधा चैलेंज कर सकते हैं। अब बात है कि इस पे किस प्रकार से प्रतिबंध लगाया जा सकता है, किस प्रकार से प्रतिबंध लगाया जा सकता है, अगले स्लाइड में आप देखिए। ओके, इसी के अंदर 7वां जो क्लॉज है वो बोलता है कि अगर कोई दल या संस्था या समिति, जैसे कोई राजनीतिक दल है, गठबंधन है, जैसे मान लीजिए RJD है, जदयू है, तरह तरह के राजनीतिक गठबंधन है, राजनीतिक दल है, अगर ये कोई बंद का ऐलान करते हैं, हड़ताल का ऐलान करते हैं,
तो इस बंद के खिलाफ भी आपका कुछ अधिकार है ना। आपको भी शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार इसी के अंतर्गत दिया गया है। बात समझ में आ रही है। आप जो सरकार की योजनाओं के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, सरकार कोई बिल लेकर के आती है, आप उस पे जो अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं वो भी आपका इसी अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। लेकिन हड़ताल का अधिकार आपको नहीं है। आप शांतिपूर्वक, है ना, किसी सार्वजनिक स्थल पे, किसी निजी स्थल पे नहीं, शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का हथियार का अगर आप प्रयोग करते हैं दिखाने के लिए या डराने के लिए, तो सरकार इस पे प्रतिबंध लगा सकती है। बातें क्लियर है यहाँ तक? 8-9 हो गए हैं। एक लास्ट जो बचा था वो था कि कोई अखबार अगर प्रतिबंध हो गया है ना, कोई अखबार अगर पूर्व प्रतिबंध है, उस पे भी आप अधिकार रखते हैं कि आप सरकार को या न्यायपालिका में उस पे जाके चैलेंज कर सकते हैं कि सरकार इस अखबार को अब शुरू किया जाए। तो ये 10 क्लॉज थे जो केवल 19(1) के अंतर्गत आता है। समझ में आ गई बात है? फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। मौलिक अधिकार के अंतर्गत हम लोग अनुच्छेद 19 से 22 पे चर्चा करना मैंने आज शुरू किया, जिसमें सबसे पहले मैंने बताया 19 के अंदर 6 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। पहले 7 था, 7वां जो 1 था उसको कौन सा हटाया गया? उसमें था कि कोई भी व्यक्ति संपत्ति खरीदने का, संपत्ति को अधिग्रहण करने का और संपत्ति को बेचने का अधिकार रखता है। मेरा मन करेगा हम कोई भी संपत्ति खरीदेंगे, मेरा मन करेगा हम उसको जहां रखेंगे, मन मेरा हम रखे रहेंगे, अधिग्रहण करे रहेंगे, और मेरा मन हम किसी को बेच दे, बांट दे, उपहार में दे दे या न दे, है ना। ये आपका अधिकार था, अब है नहीं। इसको कब हटाया गया? संपत्ति को खरीदने का अधिकार, अधिग्रहण करने का अधिकार और बेचने का अधिकार को हटा दिया गया 44वां 1978। कहने का मतलब 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस 7वें वाले अधिकार को जो 19 के अंतर्गत दिया गया था, इसको हटा दिया गया। इसको हटा के दूसरे क्लॉज में रखा गया, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 में अब केवल 6 प्रकार की स्वतंत्रता का व्याख्या किया गया है, जिसमें सबसे पहली स्वतंत्रता थी वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार या व्यक्ति का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। बात क्लियर है? इसकी स्वतंत्रता, इसके अंदर 10 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, उल्लेख किया गया है, जो आपके लिए है। पहला, आप अपने या अपने किसी भी दोस्त संबंधी के विचार को प्रसारित करने का अधिकार रखते हैं, आपको स्वतंत्रता है, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता है, बिल्कुल सही है। मीडिया को जिस तरह से छूट दी गई है वो इसी क्लॉज के अंतर्गत है। और मीडिया की छूट, प्रेस की स्वतंत्रता आपके इस आधुनिक लोकतंत्र प्रणाली में बेहद महत्वपूर्ण है। अगर ये स्वतंत्रता पे कहीं भी धब्बा लगता है तो ये लोकतंत्र प्रणाली पे काला धब्बा है, ठीक है। तीसरा, शांति का अधिकार। शांति का अधिकार का मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने एक्स के बारे में सोचने लगे। शांति का अधिकार का मतलब आप शांति पूर्वक रह सकते हैं। आपको अगर सोना है, रात में जो टाइम आपको दिया गया है, अगर उसके बाद अगर कोई भी किसी भी प्रकार का आपकी सोसाइटी में हल्ला गुल्ला होता है तो आप उस पर FIR दर्ज करवा सकते हैं। इसी शांति के अधिकार के अंतर्गत डीजे पे या तरह तरह के जो लाउडेड आवाज होती है, इस पे रोक लगाया जा रहा है ना, एक सीमित समय के लिए। और आपको डेसिबल दिया जाता है कि आप इतने डेसिबल के अंदर ही कोई गाना बजा सकते हैं, ताकि किसी और को कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि उसका शांति का अधिकार है, शांति से रहने का अधिकार उसको इसी क्लॉज में दिया गया है। चौथा बोलता है कि आप किसी भी अपने विचार को प्रसारित करने का माध्यम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को चूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सरकार का हिस्सा या सरकार का एक अधिकार उस पर नहीं है। पांचवा बोलता है फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। फोन टैपिंग का मतलब हो गया कि अगर आप किसी से कुछ भी प्राइवेट बात करते हैं तो आपकी प्राइवेसी को कोई खतरा नहीं होगा। इसके विरुद्ध अधिकार आपका मौलिक अधिकार है ना। अगर कोई फोन टैपिंग आपके इजाजत के बिना करता है तो आप उस पर सीधा FIR दर्ज कर सकते हैं। ये अलग बात है, इस पे भी प्रतिबंध लगता है। अगर आप क्रिमिनल हैं, आपने मर्डर कर रखा है, आपके वजह से किसी सोसाइटी को खतरा है, आपकी वजह से इस देश की संप्रभुता अखंडता को कोई खतरा है, तो आप पे तो लगेगा ही फोन टैपिंग। कैसे पता चलेगा कि आपके ग्रुप में और कौन कौन शामिल है? तो आप अगर किसी इलीगल काम में है तो फोन टैपिंग तो आपका होना ही है। और मैंने बताया था अगर कोई राजनीतिक दल बंद का ऐलान करता है तो उसके खिलाफ भी आपका अधिकार है। और लास्ट मैंने बताया था कोई अखबार अगर बंद हो गया उसके विरुद्ध भी आपका अधिकार है। अगले वीडियो में या अभी मैं पॉज करवाऊंगा क्योंकि ये पूरा बोर्ड भर गया, इसे बंद करना है।
उसमें हम चर्चा करेंगे इस पर किस प्रकार से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये बहुत जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। प्रतिबंध अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो आपको स्वतंत्रता दी गई है ना, 6 प्रकार की स्वतंत्रता जो दी गई है, उस पे किस आधार पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मैंने क्या किया, इसे लिख कर रख लिया ताकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसी वजह से मैं थोड़ा तेजी से यानी फास्ट में बोल रहा हूँ ताकि वीडियो को लंबा ना हो सके। मैंने सोचा था कि आज 19 से 22 तक हम चर्चा कर लेंगे इसी वीडियो में, लेकिन थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसी वजह से केवल हम 19 पे चर्चा करेंगे। ओके, तो 19 में जो स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिया गया है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है, उस पे इन आधार पे प्रतिबंध लगाए जाते हैं। पहला, अगर भारत की एकता और संप्रभुता को कोई खतरा हो, यानी कि आपने बोला कि हमें इन 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, इस पे किस प्रकार से रोक लगाया जाएगा, तो इन प्रकार से या इस माध्यम से रोक लगाया जाएगा। पहला, अगर आपके कहीं घूमने से, आपके बाहर रहने से, अगर या आपके किसी विचार को प्रसारित करने का, आपने जो 6 अधिकार देखे हैं ना, उसमें ही बात की जा रही है। उस 6 अधिकार में से किसी भी अधिकार का आप अगर प्रयोग करते हैं और उसके उपयोग से अगर भारत की एकता और संप्रभुता को कोई खतरा है, तो प्रतिबंध लगाया जाएगा आपके बोलने के अधिकार को। मान लीजिए आपने कोई विचार प्रकट किया और उससे भारत की न्यायपालिका को या भारत की जनता को, किसी सोसाइटी को या भारत के किसी राजनीतिक दल को ये लगे कि उससे भारत की एकता और संप्रभुता को खतरा है, तो आपके इस बोलने के अधिकार को डिब्बा में बंद कर दिया जाएगा। बातें क्लियर है। दूसरा, अगर राज्य की सुरक्षा को खतरा हो, अगर आप बिहार राज्य के अंतर्गत है, बोलने का अधिकार आपको दिया गया है संविधान में, लेकिन आप ऐसी कोई बात बोले जिससे राज्य की सुरक्षा को खतरा है, तो आप पे प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। आपके विचार वाले जो अधिकार दिए गए हैं, जो स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार दिया गया आपको, उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तीसरा, विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध, ये क्या बोल रहा है। मान लीजिए भारत का जैसे रूस से दोस्ती है ना, भारत का रूस से दोस्ती है, आप ऐसी कोई बात रखे या ऐसा कोई हरकत, ऐसी कोई हरकत करे जिससे इन देशों में जो मित्रवत हमारा जिससे संबंध है उसमें कोई खटास पड़े, तो इससे भी आप पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस आधार को भी बना करके, इसको भी बेस बना करके आप पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तीसरा, सार्वजनिक आदेश, आपका एक अधिकार है 19 के क्लॉज में अबाध रूप से संचरण करने की स्वतंत्रता, मतलब कहीं भी अपने भारत में घूमने की स्वतंत्रता, ठीक है, आपको तो अधिकार दिया गया। लेकिन सार्वजनिक आदेश के खिलाफ आप अगर कहीं बाहर घूमते हैं, जैसे कि अभी कोरोना वाला संकट में बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं हम मरेंगे लेकिन घूमेंगे, आपको क्या मतलब है, राज्य सरकार को क्या मतलब है, पुलिस प्रशासन हमको कैसे रोकेगी। हमें तो ये अधिकार दिया गया है कि हम अपने राज्य क्षेत्र में कहीं भी एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकते हैं, एक गांव से दूसरे गांव जा सकते हैं, एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी जा सकते हैं, अपने घर से बाहर कहीं भी घूम सकते हैं, यह मेरा फंडामेंटल राइट है। लेकिन सार्वजनिक आदेश के आधार पे आप पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है, आपके घूमने पर रोक लगाया जाएगा। सार्वजनिक प्रतिबंध का मतलब, सार्वजनिक आदेश का मतलब कि जो सोसाइटी के हित में जो आदेश जारी किया गया, जैसे अभी कहा गया 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, कोरोना में अगर बेहद जरूरी हो तभी आप घर से बाहर निकले, तो ये क्या सार्वजनिक आदेश है ना, केवल आपके लिए तो नहीं है, इस पूरे सोसाइटी के लिए है ना। तो सार्वजनिक आदेश के आधार पे आप पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसलिए अब कोई ये मत बोलिएगा कि हमको घूमने का अधिकार दिया गया है तो हम घूमे करेंगे, है ना, बात वो नहीं है। बात वो है किस आधार पे आप पे प्रतिबंध, और इसी आधार पे अभी प्रतिबंध लगाया गया है। ये जो फंडामेंटल राइट्स का आपका उल्लंघन हो रहा है कि आपको घूमने से, आपको अपने घर से बाहर निकलने से रोका जा रहा है, तो इसी आधार पे रोका जा रहा है। बात क्लियर है। अब अगर किसी आप न्यायपालिका की अवमानना करते हैं, यानी आप किसी कोर्ट की अवमानना करते हैं, आप किसी भी अपने भाषण में, विचार में या कार्टून बनाने में या किसी तरह से आप न्यायपालिका की अवमानना करते हैं, उनका अपमान करते हैं, तो आपके इन विचारों पर या इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगेगा। और लास्ट बोलता है, अगर आप क्रिमिनल हैं या किसी अपराध में आपकी संलिप्तता है तो आपको घूमने से रोका जाएगा, आपको अपने विचार प्रकट करने से रोका जाएगा। तो प्रतिबंध लगाने का यही बेस अधिकार है, यही आधार है जिसपे आपके इस अनुच्छेद 19 के 6 मौलिक अधिकार या 19 के अंतर्गत ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता आपको दी गई है,
इस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आशा करते हैं कि जो अनुच्छेद 19 पे हमने चर्चा करी है वो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, आपके एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके जानकारी के दृष्टिकोण से और एक मानव का जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसके दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण साबित होगी। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, लेकिन हमने केवल चर्चा 19 पे करी है। 20, 21, 22 अभी आपका रह गया है। ठीक है, इसको हम अगले वीडियो के माध्यम से पूरा करने का प्रयास करेंगे और इस चैनल के बारे में जानकारी आपको अगले वीडियो में दी जाएगी कि यह चैनल है क्या, क्यों है और इसका क्या अस्तित्व रहेगा आगे जाकर के। ऐसा हमने क्या किया, ऐसा हमने क्यों किया कि हमें इस YouTube के माध्यम से क्लास को लाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, इस विषय में सारी जानकारी दी जाएगी। तो जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि केवल ये चैनल उनके लिए नहीं है, बल्कि 9, 10th, 11th, 12th और कंपटीशन सभी स्टेट पीसीएस, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, रेलवे है ना, तरह तरह के एग्जामों की प्रतिष्ठित जो आपके एग्जाम है उनकी तैयारी की जाती है, इसलिए इसका नाम स्कूल ऑफ परीक्षा रखा गया। तो आप क्या करें, कॉपी में नोट करें और एक दो बार वीडियो को देखें तो आपको अनुच्छेद 19 से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको बातें समझ में आई होगी। अगर बातें समझ में आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।